नवरात्रि का नाम आते ही सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा, गरबा और माता के गीत याद आते हैं। ये 9 दिन सिर्फ व्रत उपवास ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समाज में अच्छे माहौल का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन अफसोस, हर बार इस खूबसूरत पर्व के दौरान एक नई बहस छिड़ जाती है। सत्ता समर्थी प्रचार मशीन और कुछ मीडिया चैनल जनता को समझाने में लग जाते हैं कि अगर कोई इस दौरान मांस या अंडा खाता है तो वो हिंदू भावनाओं का अपमान कर रहा है। और फिर टीवी स्क्रीन पर बहस शुरू हो जाती है कि नवरात्रि में दुकानों से मांस हटना चाहिए या नहीं, अंडा बेचने वालों पर पाबंदी लगे या नहीं। इन तमाम सवालों का फायदा किसे मिलता है? जनता को नहीं, और ना ही इससे कोई भक्ति मजबूत होती है। असली फायदा कुछ राजनीतिक दलों को होता है जो समाज को धार्मिक आधार पर बांटकर अपने लिए मैदान तैयार करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि नवरात्र जैसे पर्व पर राजनीति का जहर फैलाना हमारे समाज को कमजोर बनाता है। लेकिन यह कहाँ सुधरने वाले हैं? इन लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता को असली मुद्दों से अलग रखना और भावनाओं के नाम पर वोट बटोरना। लेकिन लोगों को ये बात समझना होगा कि त्योहार भक्ति और एकता के लिए है, न कि प्लेट देखकर राजनीति करने के लिए। और सबसे अहम बात, भक्ति तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप दूसरे की आस्था और जीवन शैली का सम्मान न करें, क्योंकि नवरात्र का संदेश शक्ति, सहनशीलता और सद्भाव का है, न कि झगड़े का। इसलिए इन नेताओं के बातों में आकर झगड़ा न करें, क्योंकि भारत में अलग अलग वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। कोई उपवास करता है, कोई त्योहार के दिन मछली और मीट बेचकर अपना परिवार पालता है। इसलिए दोनों का अस्तित्व बहुत जरूरी है। नमस्कार।